T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया एक बहुत ही दिलचस्प टैक्टिकल चैलेंज का सामना कर रही है और इसकी सारी जड़ें जुड़ी हैं उनके बैटिंग लाइनअप से। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, भारत के टॉप 8 बल्लेबाजों में से 6 लेफ्ट हैंडर्स हैं। क्रिकेट की दुनिया में ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है और इसी वजह से विरोधी टीमों को एक ऐसी दरार मिल गई है जिसका वो भरपूर फायदा उठा रही हैं। तो आखिर बात क्या है? बैटिंग लाइनअप में इतने सारे लेफ्ट हैंडर्स होना ये एक प्रॉब्लम क्यों बन जाता है? आइए इसी को समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब आपकी टीम में इतने सारे लेफ्ट हैंडर्स हों तो सामने वाली टीम को एक खास तरह के गेंदबाज को अटैक पर लगाने का एक सीधा साधा न्योता मिल जाता है और वो गेंदबाज हैं फिंगर स्पिनर। और बस यही बन गई है भारत की सबसे बड़ी सिरदर्दी। तो ये फिंगर स्पिन का जाल आखिर है क्या और भारत के खिलाफ ये इतना कारगर क्यों साबित हो रहा है? ये सारा खेल एंगल्स का है। देखिए, एक सिंपल सा क्रिकेटिंग लॉजिक है। जब कोई फिंगर स्पिनर, चाहे वो ऑफ स्पिनर हो या लेफ्ट आर्म स्पिनर, गेंद डालता है तो गेंद नेचुरली बाएं हाथ के बल्लेबाज से दूर की तरफ निकलती है। इससे बड़े शॉट मारना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी एक कैलकुलेटेड चाल है। और टीमें इस रणनीति का इस्तेमाल किस हद तक कर रही हैं, यह आंकड़ा आपको चौंका देगा। ग्रुप स्टेज में भारत ने ऑफ स्पिन की पूरे 102 गेंदों का सामना किया। ये इस टूर्नामेंट में किसी भी दूसरी टीम से कहीं ज्यादा है। साफ है, टीमों ने भारत की इस दुखती रग को पकड़ लिया है। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि यह रणनीति काम कर रही है। ऑफ स्पिन के खिलाफ भारत का स्कोरिंग रेट सिर्फ 6.23 रन प्रति ओवर का है। हैरानी की बात तो यह है कि नेपाल और ओमान जैसी टीमें भी इस गेंदबाजी के सामने भारत से बेहतर खेल रही हैं। ये वाकई में एक बड़ी चिंता की बात है। और देखिए, ये बात सिर्फ ऑफ स्पिन तक ही सीमित नहीं है। टीम के असिस्टेंट कोच रायन टेन डोशेट ने खुद ये साफ किया है कि असली प्रॉब्लम सिर्फ ऑफ स्पिन नहीं बल्कि फिंगर स्पिन है, जिसमें लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी शामिल हैं। मसला और भी बड़ा है। तो इसका असर मैदान पर कैसा दिखता है? जब बीच के ओवर्स में ये फिंगर स्पिनर आते हैं तो खेल पर क्या असर पड़ता है? अब जरा सिचुएशन को समझिए। पिचें धीमी हैं, बाउंड्रीज बड़ी हैं, ऐसे में फिंगर स्पिन और भी खतरनाक हो जाती है। गेंद बल्ले पर ठीक से आती नहीं और बड़े शॉट्स लगाने के लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है। और इसका नतीजा ये कि खेल का पूरा मोमेंटम ही टूट जाता है। 7वें से 15वें ओवर के बीच रन बनाने की गति एकदम से गिर जाती है। और T20 में यही बीच के ओवर्स तो मैच का दिल होते हैं। अगर यहां रन नहीं बने तो बड़ा स्कोर तो भूल ही जाइए। इसका एक सीधा साधा उदाहरण हमें नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में देखने को मिला। उनके स्पिनर आर्यन दत्त ने, सोचिए, पावर प्ले के अंदर ही 2 लेफ्ट हैंडर्स को आउट कर दिया। ये एक तरह से खुली चेतावनी थी कि टीमें अब डर नहीं रही हैं। और उन 2 में से एक विकेट था अभिषेक शर्मा का, जो लगातार तीसरी बार 0 पर आउट हो गए। इससे आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक टैक्टिकल लड़ाई नहीं है, ये एक दिमागी लड़ाई भी बन चुकी है। तो जाहिर है सवाल उठता है कि टीम इंडिया का मैनेजमेंट इस पर क्या सोच रहा है? क्या कोई बदलाव होने वाला है? और जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। जवाब है नहीं। टीम मैनेजमेंट ने बदलाव के बजाय अपने खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाने का फैसला किया है। उनका मानना है कि यही खिलाड़ी इस चुनौती से उन्हें पार लगाएंगे। ये एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि एक साहसी फैसला है। मैनेजमेंट का सीधा कहना है कि हमें अपनी प्रॉब्लम पता है, लेकिन हमें अपने प्लेयर्स पर उससे भी ज्यादा भरोसा है। ये एक ऐसा दांव है जो या तो आपको हीरो बना देगा या जीरो। और ये सोच सिर्फ टीम के लेवल पर नहीं है बल्कि इंडिविजुअल प्लेयर्स के लिए भी है। जैसे अभिषेक शर्मा जो फॉर्म में नहीं है, टीम उन पर भरोसा जता रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या सिर्फ आत्मविश्वास के दम पर एक मजबूत रणनीति को हराया जा सकता है? तो अब हम आ गए हैं सबसे अहम सवाल पर। आगे क्या? ऐसा लगता है कि भारत के वर्ल्ड कप का सफर इसी एक पहेली के जवाब पर टिका है, क्योंकि अब आगे का रास्ता और भी मुश्किल होने वाला है। सुपर 8 के मैच धीमी पिचें, बड़ी बाउंड्रीज और सामने होंगी ऐसी टीमें जिनके पास दुनिया के बेस्ट फिंगर स्पिनर्स हैं। इसे कहते हैं एक परफेक्ट स्टॉर्म। टीम का कोचिंग स्टाफ खुद इस बात को मान रहा है। उन्होंने इसे डिफरेंशिएटर कहा है। यही वो एक चीज है जो भारत को बाकी टीमों से अलग करेगी, या तो जीत की तरफ या फिर हार की तरफ। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या टीम इंडिया का ये अटूट विश्वास एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर ये एक ऐसी जिद बन जाएगी जिसकी कीमत उन्हें वर्ल्ड कप से चुकानी पड़ेगी? खैर, इसका जवाब तो अब हमें मैदान पर ही मिलेगा।